जय हो राधा रानी की। राधा अष्टमी व्रत कथा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को राधा अष्टमी या राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। भगवान कान्हा के जन्म यानी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से ठीक 15 दिन बाद राधा रानी का जन्म हुआ था। इस दिन भक्तगण व्रत रखने के साथ साथ राधा रानी का धूमधाम से जन्मोत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से राधा रानी श्री कृष्ण के अलावा माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन राधा रानी के साथ श्री कृष्ण की पूजा करने का भी विधान है। अगर आप भी राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं तो राधा रानी की विधिवत पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। आइए जानते हैं राधा अष्टमी की संपूर्ण कथा। राधा अष्टमी व्रत कथा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक समय की बात है। गोलोक धाम, जहाँ श्री कृष्ण अपने नित्य विहार करते हैं, वहीं राधा रानी भी श्री कृष्ण के साथ निवास करती थीं। एक बार की बात है, जब राधा रानी कुछ समय के लिए गोलोक से दूर हो गई थीं, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा रानी जी को इस बात का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठी और तत्काल श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कठोर वचन कहने लगीं। राधा रानी का यह रूप देखकर श्री कृष्ण के परम मित्र श्री दामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि राधा जी ने प्रभु श्री कृष्ण से अनुचित व्यवहार किया है। इसी कारण क्रोधवश श्री दामा ने राधा जी को श्राप दे दिया कि हे देवी, आपको अपने दिव्य धाम गोलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। यह श्राप सुनकर राधा रानी और भी क्रोधित हो उठी और उन्होंने प्रतिशोध में श्री दामा को भी श्राप दे दिया कि हे श्री दामा, तुम भी राक्षस कुल में जन्म लोगे और वहाँ अपने कर्मों के कारण अंततः मृत्यु को प्राप्त होगे। राधा जी के श्राप के फलस्वरूप श्री दामा का जन्म शंखचूर्ण राक्षस के रूप में हुआ। यही शंखचूर्ण भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, जिसे बाद में भगवान शिव ने युद्ध में पराजित किया। उधर जब राधा जी क्रोधावस्था में पहुंची, तब उनकी सखी विरजा यह दृश्य देखकर अत्यंत व्यथित हो उठी और वहां से चली गईं। वे जाकर नदी स्वरूप में परिवर्तित हो गईं। श्री दामा और राधा जी के बीच शाम शापी की इस लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को समझाते हुए कहा कि हे प्रिय, अब आपको पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा। वहाँ आप वृषभानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति देवी की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। सांसारिक दृष्टि से आपका विवाह रायाण नामक वैश्य से होगा, जो मेरा ही अंशावतार होगा। इस प्रकार पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया स्वरूप में ही रहेंगी, परंतु हमें वहाँ वियोग और मिलन दोनों की लीला का अनुभव करना होगा। भगवान श्री कृष्ण के वचनों के पश्चात योग माया ने कीर्ति देवी के गर्भ में प्रवेश किया। जब कीर्ति देवी प्रसव पीड़ा से गुजर रही थीं, तब योग माया ने वायु के रूप में वहां प्रवेश किया और उसी क्षण राधा रानी कन्या स्वरूप में प्रकट हो गईं। इस प्रकार देवी राधा का दिव्य अवतरण पृथ्वी पर हुआ और वे वृषभानु जी की लाडली पुत्री के रूप में बरसाना धाम में पली बढ़ीं।